तो लगभग हमारा 40-45% का ड्रॉडाउन गया है पूरे कैपिटल का। बहुत पेनफुल समय है मेरे लिए। ऐसे ऐसे समय पे ना कभी कभी जो बिगिनर्स होते हैं उनके मन में डाउट आ जाते हैं, अरे जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या उसमें मैं प्रॉफिटेबल बन भी सकता हूँ या नहीं। बहुत सारे डिफरेंट डाउट आते हैं, बट ये वो समय है जब आप खुद को और बेहतर तरीके से आगे लेके जाते हैं। ठीक है, ये जो लॉस है कोई दिखाता नहीं है। इस लॉस के साथ जब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं। चलिए, सो लास्ट 1 मंथ बहुत पेनफुल रहा है। हमने लगभग, अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारा 40-45% का ड्रॉडाउन गया है पूरे कैपिटल का। बहुत पेनफुल समय है मेरे लिए। और यहाँ पर क्या लर्निंग पॉइंट है, किस तरीके से ऐसे सिचुएशन को हम फेस करते हैं, इन सारे विषय में चर्चा करेंगे। और मेरा ये मानना है कि बहुत कम लोग हैं जो ऐसे सिचुएशन को शेयर करते हैं। अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो मेरे लॉसेस से भी आपको सीखना है। मेरे प्रॉफिट तो ऑब्वियसली इससे तो आप सीखेंगे ही, लेकिन लॉसेस से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या ऐसे कंडीशन में बाउंस बैक करना पॉसिबल है, और करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और मैंने आपको लाइव दिखाऊंगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ आपको लाइव देखने को मिलेगा। बहुत ही पेनफुल महीना रहा है मेरे लिए। और ऐसे ऐसे समय पे ना कभी कभी जो बिगिनर्स होते हैं उनके मन में डाउट आ जाते हैं, अरे जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या उसमें मैं प्रॉफिटेबल बन भी सकता हूँ या नहीं। बहुत सारे डिफरेंट डाउट आते हैं, बट ये वो समय है जब आप खुद को और बेहतर तरीके से आगे लेके जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से मैं ये सारा कुछ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप समझें कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी में हैं, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो लॉसेस एक फेज आएगा आपकी ज़िंदगी में, उसको आप कैसे फेस करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इस वीडियो में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए, क्या रहे ये इन्होंने तो लॉस किया है, ये है वो है। बट देखो, मैंने लॉस किया है, मैं प्रॉफिट भी करूँगा, मैंने प्रॉफिट भी किया है। बट ये जो लॉस है कोई दिखाता नहीं है। इस लॉस के साथ जब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं। चलिए स्क्रीन में चलते। ठीक है, तो लास्ट 1 महीना अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं तो हमने प्रॉफिट लॉस किया। ये वाला कंडीशंस बना है लास्ट 1 मंथ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कैपिटल प्रोटेक्शंस। इतने सारे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों हुए, क्योंकि मार्केट में इतना वोलेटाइल मोमेंटम था, इतने अनप्रिडिक्टेबल मोमेंटम्स थे कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। सबसे पेनफुल क्या था, फीस जो मैंने पे किया है लगभग 4 लाख के आसपास फीस मैंने यहाँ पर पे किया है, और यहाँ पर भी मेरा लॉसेस हुआ है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही पेनफुल महीना रहा है लास्ट 1 महीना। और इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिटेबल जर्नी पे हम लोग थे, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, फिर हमने कैपिटल इंक्रीज किया, फिर हमने प्रॉफिट भी निकाला उससे, फिर लास्ट 1 मंथ पे ऐसे ऐसे मोमेंटम कि हमें लॉस देखना पड़ा। अब मेरे लिए बहुत चैलेंज है कि यहाँ से इसको प्रॉफिट में लेके जाना है। ठीक है, जो ड्रॉडाउन हुआ है वहाँ से मुझे प्रॉफिट में लेके जाना है इस पूरे प्रोसेस को। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा पेनफुल है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। क्या ये रिकवर किया जा सकता है? बिल्कुल रिकवर किया जा सकता है, 100% रिकवर किया जा सकता है, बट इट विल टेक टाइम। और ये वो जगह है जहाँ पर आपको सीखना चाहिए। मेरे प्रॉफिट से आप जितना सीखेंगे इससे ज़्यादा सीखेंगे आप मेरे लॉसेस से, कि जब ड्रॉडाउन आता है, जब हम लॉस करते हैं, जो हो सकता है मार्केट में से नॉर्मल, बट यहाँ से किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से हम खुद को मैनेज करते हैं, खुद के माइंडसेट को मैनेज करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे लॉसेस हुए हैं लास्ट 1 मंथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर हमने क्या क्या ट्रेड लिया था, किस तरीके से लॉसेस हुए, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट 1 मंथ की अगर मैं आपको मार्केट कंडीशन दिखाओ तो ये है लास्ट 1 मंथ का मार्केट कंडीशन। ठीक है, लास्ट 1 मंथ का जो मार्केट कंडीशन है ये है वो मार्केट कंडीशन। कहाँ पर मेरे मैक्सिमम लॉसेस हुए हैं। मेरे मैक्सिमम लॉसेस हुए हैं इस जर्नी में यहाँ पर, देन यहाँ पर, फिर इन बिटवीन यहाँ पर। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर मेरे मैक्सिमम लॉसेस हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा अपने लॉसेस को एनालाइज करता हूँ कि किस वजह से हुआ है, इसमें क्या गलती मैंने की है। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को फाइंड आउट नहीं करेंगे, उसको नहीं सुधारेंगे, तब तक आप इस लूप से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आप किसी लूप में हैं किसी भी कारण से, और कभी कभी क्या होता है कि लॉसेस के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन में थे,
ठीक है। तो क्या इस जर्नी पे मैं डिसिप्लिन में था, ये जो मेरे लॉसेस हुए हैं, क्या यहाँ पे डिसिप्लिन से बाहर गया था, क्या क्या सिचुएशन बना, उन सारी चीज़ों में चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ से वापस हम प्रॉफिटेबल भी बनेंगे, जो हमारा कैपिटल ड्रॉडाउन हुआ उसको भी हम रिकवर करेंगे। इट विल टेक टाइम। किस तरीके से करते हैं ये इस सीरीज में आपको सीखने को मिलेगा। तो जो लॉस मेकिंग ट्रेडर, जिन्होंने लॉस किया है, जिनका पहला फेज ही लॉस मेकिंग का है, उनके लिए ये थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट होगा कि किस तरीके से ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लॉसेस के मेन कारण क्या थे? लॉसेस के मेन कारण थे ये वोलेटाइल मोमेंटम्स, ये अनप्रेडिक्टेबल मोमेंटम्स। देखिए ये जो अनप्रेडिक्टेबल मोमेंटम्स थे ऊपर नीचे, यहाँ पर ऐसे कंडीशन में हमने सबसे ज़्यादा लॉसेस किया है, इन जगहों पे हमने सबसे ज़्यादा लॉसेस किया है। देन यहाँ पर भी हमने बहुत ज़्यादा लॉसेस किया है। फिर इस पॉइंट पे भी हमने मल्टीपल लॉसेस, प्रॉफिट लॉसेस किए हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो प्रॉफिट लॉस एक साथ ही चलता रहा, यानी कि एक ट्रेड में प्रॉफिट आया, दूसरे में लॉसेस गए, कुछ इस तरीके से चला। यहाँ पर भी हमने प्रॉफिट लॉस किया है, यहाँ पर भी आज भी हमने लॉसेस किए हैं कल रात। इवन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इवन कल रात का भी अगर मैं बात करूँ ना, तो कल रात जो हमने ट्रेड लिया था, इसमें सोने से पहले मैंने लगभग, अगर मैं बात करूँ तो $500-600 प्रॉफिट में था। तो दिन के एंड पे वो भी लॉस में गया। अगर आपने देखा होगा कल हमने जो ट्रेड लिया था, यहाँ पर कहीं पर हमने एक ट्रेड लिया था और ये यहाँ तक आया था, जिसमें लगभग अगर मैं बात करूँ तो मेरा $500-600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था और यहाँ से मार्केट तुरंत गिरा, लॉस में गया। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ट्रेड है जो प्रॉफिट में चल रहे थे, ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट चल रहा था, वहां से वो रिवर्स हुए और मेरे स्टॉप लॉस को लेके गए, ठीक है। और ये पूरा कंडीशन कहाँ पर बना? इस पूरे जोन में बना, यहाँ पर मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ कि डिसेंट प्रॉफिट में हम लोग थे, मार्केट अचानक से गिरा, स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। ये कंडीशन लास्ट 1 मंथ पे हमने फेस किया। अब प्लान क्या है, आगे हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम खुद को रिकवर करेंगे, ऐसे कंडीशन को कैसे हम फेस करते हैं। देखो सबसे पहले लॉसेस के कारण को समझते हैं। लॉसेस का कारण था वोलेटाइल मोमेंटम, मार्केट बहुत न्यूज़ ड्रिवन बन रहा था और बहुत वोलेटाइल मोमेंटम्स आ रहे थे, ये एक कारण है। इसमें डिसिप्लिन के बाहर मैं कब गया था? बॉटम के लेवल पे जब मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था, जैसे कि एग्जांपल में देता हूँ, जहाँ पर मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था वहाँ पर मैंने क्वांटिटी डबल किया, ठीक है। यूजुअली मैं 2000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था। कल यहाँ पर अगर आपने देखा होगा मैंने 4000 क्वांटिटी ऐड किया हुआ था और इसमें डिसेंट प्रॉफिट चल रहा था, करीबन $600 का मेरा प्रॉफिट चल रहा था, करीबन $1600-1700 का मेरा प्रॉफिट टारगेट था। लेकिन मार्केट अचानक से वहाँ से रिवर्स हो गया। हालांकि यहाँ से नहीं होना चाहिए था, जिस हिसाब से पैटर्न बना है, जिस हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ है और जिस हिसाब से लगातार गिरा है, तो यहाँ से ये गैप बहुत जल्दी फील होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी मार्केट यहाँ से गिर गया। यही मेन चीज़ है। आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं, देखो मैं तो यहाँ पर फेस कर लूँगा कि चलो 4000 क्वांटिटी लॉसेस है जो है मैं वो फेस कर लूँगा, लेकिन मैक्सिमम लोग उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि जब भी ऐसा कोई कंडीशन बने कि नहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट टॉप से नीचे आ चुका है और यहाँ से बाउंस बैक करेगा, हम इमोशंस के कारण क्वांटिटी को ज़्यादा करते हैं, जो भी मैंने भी यहाँ पर किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट बाहर से रिवर्स हो गया वापस, जो कि अनप्रेडिक्टेबल मोमेंटम, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वापस से मेरा स्टॉप लॉस गया, देन यहाँ से मार्केट वापस से रिकवर होता है, फिर वापस से गिरता है। ये वोलेटाइल मोमेंटम जो है वापस से हमें देखने को मिलता है। सो क्वांटिटी कभी इंक्रीज मत करना, जो क्वांटिटी उसमें बने रहो। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, जैसे कि मैंने एक बार यहाँ पर कोशिश किया, अब दोबारा मैं क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज करूँगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर ही एक बार 4000 क्वांटिटी मैंने ऐड किया था, बट नेक्स्ट टाइम वो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि अगर मार्केट इतना वोलेटाइल है तो जाहिर सी बात है हमें क्वांटिटी कम करके आगे चल के जाना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, अपने कैपिटल को सही सलामत रखना है, ठीक है। मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी देता रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज़ की, मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, हमेशा मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा। तो कैपिटल को बरकरार रखो, रिकवर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कैपिटल को इंटेक्ट रखो, कैपिटल को सेव करके रखो। एटलीस्ट ड्रॉडाउन आएगा मार्केट में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ड्रॉडाउन ना आए। ऐसे जगहों पे ये प्रॉफिटेबल ट्रेड भी मेरे लॉसेस में बुक हुए। अगर आप मेरे टेलीग्राम में तो आप देखेंगे ऐसे, जैसे कि ये मोमेंटम भी अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिटेबल मोमेंटम था, लास्ट में इसको भी हमने लॉस में निकाला। तो ये जो मोमेंटम है इसमें भी हमने प्रॉफिट में, ये भी हम प्रॉफिट में थे, लेकिन इसको भी मैंने लॉस में निकाला, ये भी मेरा स्टॉप लॉस में गया। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस बनते हैं जब मार्केट आपके फेवर में नहीं होता। अब सवाल है कि तो यहाँ पर हम सेलर क्यों काम नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ बायर की तरह ही काम क्यों कर रहे थे? हमने यहाँ पर सेलर की तरह भी काम किया। इसी वजह से अगर आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस दोनों आपको दिख रहा था। हमने सेलर की तरह भी काम किया, हमने बायर की तरह भी काम किया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल मोमेंटम बना रहा था कि यहाँ पर सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो ये एक ट्रेडर के जर्नी में आता है।
और ऐसे सिचुएशन को आपको फेस करना है। ऐसे सिचुएशन में बेहतर ये है कि आप क्वांटिटी साइजिंग को कम रखें। अब मेरा मेन दिक्कत हुआ है कि यहाँ पर जब मेरे बैक टू बैक लॉसेस हुए ना इस जोन में, ऐसे वोलेटाइल मोमेंटम जब मेरे बैक टू बैक लॉसेस हुए ना, उसने मेरे माइंडसेट को थोड़ा सा ख़राब किया था, जिसकी वजह से इसने लीड किया बाकी लॉसेस को। जब ऐसे कंडीशन बनता है मुझे यहाँ से ही क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए था, मैंने यहाँ पर डबल किया। पहले मैं 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था, फिर मैंने 2000 क्वांटिटी में किया, तो फिर उसको मैंने यहाँ पर कहीं पर उसको मैंने इंटेक रखा। फिर 2000 क्वांटिटी जब मैंने इंटेक रखा, इस वजह से मेरे ड्रॉडाउन बढ़ गए। ठीक है, जब मेरे प्रॉफिट हो रहे थे, दिक्कत क्या है, जब मेरे प्रॉफिट हो रहे थे तो मैं 1000 क्वांटिटी में प्रॉफिट कर रहा था। फिर जब मेरा लॉसेस होना शुरू हुआ, जब पहले 2 या 3 मेरे लॉसेस हुए थे, उसके बाद जब मैंने ट्रेड करना शुरू किया, मैंने उस जगह पे 2000 क्वांटिटी ऐड किया, यानी कि मैंने अपने लॉस वाले जर्नी में क्वांटिटी को डबल किया था, जिस वजह से मेरे लॉसेस ज़्यादा है, ड्रॉ डाउन ज़्यादा है। ठीक है, ये एक पार्ट है। ठीक है, अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर आप कॉपी ट्रेड में, तो आपको समझ में आएगा कि हमने वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किया, हमने एक ही क्वांटिटी रखा। क्योंकि ये सारे जो प्रोसेस है ना, ये सारे प्रोसेस, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इनको देखा हुआ है, लाइक मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल मोमेंटम बताता है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, किसने सोचा था कि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से एग्रेसिवली नीचे आएगा? किसने सोचा था? ना आपने, ना मैंने, किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, तो मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है। ठीक है, लॉस उतना ही लीजिए जितना आप सर्वाइव कर सकते हैं। जब आपको मार्केट मौका देगा तो आप उसको रिकवर कर पाए बहुत जल्दी। जितना कम लॉस आप देंगे उतना जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम एक वापस से जर्नी शुरू करेंगे, किस तरीके से मैं रिकवर करता हूँ अपने लॉसेस को। ठीक है, वो मैं इस जर्नी में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, किस तरीके से या तो ये रिकवर होगा या मेरे ड्रॉडाउन और बढ़ेंगे। तो जब मार्केट मेरे फेवर में होगा तो उस समय पे मेरे बिहेव क्या है, किस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये सारा कुछ अब मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ और इसी चैनल पे मैं अपलोड करूँगा, ताकि आपको समझ में, आई गेस कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके भी ड्रॉडाउन आए हैं, लॉसेस आए हैं, वहाँ से आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और ये सारे अपडेट आपको टेलीग्राम में भी मिलता रहेगा। अगर आपको जुड़ना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डेल्टा का लिंक मिल जाएगा या CoinDCX का लिंक मिल जाएगा। किसी भी अकाउंट ओपन करिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। तो किस तरीके से वहाँ से हम रिकवर करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। अब फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मार्केट को। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ तो मार्केट का कोई स्पेसिफिक मोमेंटम यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बहुत टफ है बताना। तो फिलहाल के लिए ये जोन जो है, ये जोन मेरे लिए ऐसा जोन है जहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। या तो इसको ऊपर में ट्रेड लूँगा या तो इसके नीचे में ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, और जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग अब जर्नी होगा। ड्रॉडाउन के बाद रिकवर, मुझे नहीं लगता पूरी यूट्यूब में ऐसा कोई सीरीज़ है कि ड्रॉडाउन के बाद रिकवर किस तरीके से होता है वो दिखाता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ड्रॉडाउन होता है, खुद से कैपिटल डालते हैं, खुद से ही ट्रेड कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि मैं प्रॉफिटेबल बन गया। ऐसा नहीं होता, आपके लॉसेस आएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आपके लॉसेस ना आए। वहाँ से अगर आप उसको स्केलेबल नहीं बना पाए, अगर आप ड्रॉडाउन से एक बार प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए, तो आप बड़े कैपिटल को कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। अगर कल को चल के मुझे 1 ईयर पर ट्रेड करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। क्या 1 ईयर पे मेरे 40% 45% ड्रॉडाउन आएंगे तो कैसे मैं सर्वाइव करूँगा? पॉसिबल नहीं। तो जो गलतियाँ करना है आपको छोटे कैपिटल में करना है। उस छोटे कैपिटल में जब आप गलतियाँ करेंगे, उनको सुधारेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप खुद को पुश कर सकते हैं। तो खुद को पुश करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मुझे किन किन पॉइंट पे काम करना है, किन किन पॉइंट को इंप्रूव करना है। इसी वजह से मैंने कहा कि मैंने पहले 1 लाख कैपिटल में ट्रेड किया, 300% का रिटर्न लाया। फिर हमने 10 लाख कैपिटल में ट्रेड किया, फिर हमने 80% का रिटर्न लाया। अब उसी 10 लाख कैपिटल में मेरा ड्रॉडाउन चल रहा है 40-45% का। यहाँ से अब मैं कैसे रिकवर करूँगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा आप लोगों के लिए जानना कि किस तरीके से ऐसे सिचुएशन को हम डील करते हैं, ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है यहाँ से रिकवर कर पाना है, क्या ये पॉसिबल हम कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताना है कि आप मेजर प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे। ये जो वोलेटाइल मोमेंटम था क्रिप्टो मार्केट में, इसमें आप मेजर प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे, ये भी बताना है। और इस सीरीज में बने रहना है। ठीक है, आपको मैं, जैसे कि ये पार्ट 1 है, यहाँ से अब शुरू होगा, मैं हर एक दिन या जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ पूरे लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, किस तरीके से मैं शेयर कर रहा हूँ, या किस तरीके से मेरे प्रॉफिट और लॉसेस में मैनेज कर रहा हूँ। ये सारा अब आपको देखने को मिलेगा जब तक ना मेरे लॉसेस जो है वो रिकवर हो या मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ। ठीक है, वीडियो पे और चैनल पे बने रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।